हाँ, मेरे पास एक ब्रेन टीजर है आपके लिए। वुड यू लाइक टू सी? सॉल्व करना चाहोगे? इट्स अ सिंपल वन, वेरी कॉमन सेंस है। हाँ, लेट अस सी। ओके, so what is this brain teaser? There are 5 apples in a basket. Okay, there are 5 apples in a basket. और ये 5 apples क्या करना है? They have to be distributed to 5 people. ठीक है, 5 apples in a basket and they have to be distributed to 5 people such that all of the people get 1 apple and there is still 1 apple left in basket. Yeah, क्वेश्चन क्लियर है सबको? 5 एप्पल्स हैं बास्केट में और उनको 5 लोगों को देना है, बट कंडीशन क्या है कि सबको एक एक एप्पल तो मिलना चाहिए, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड देयर इज स्टिल 1 एप्पल लेफ्ट इन द बास्केट, एक एप्पल स्टिल लेफ्ट होना चाहिए बास्केट में। लेट अस सी। आप लोगों के माइंड को थोड़ा शफल करने के लिए, थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए, लेट अस सी किसका सबसे पहले आंसर आता है। आई थिंक इट्स एन इजी वन। चलो बताओ, जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं। कम ऑन, टेल। सी, इट्स कॉमन सेंस ना, कॉमन सेंस यूज करनी। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट इट राइट। If no apple are present, then we are assuming 1 in maths. 1 in maths? 1 in maths का मतलब क्या हुआ? I didn't get your answer, तेजस्विनी। If no apple are present, 0.7। अरे वो काटना नहीं है। अच्छा, अभी मैं तेरे सामने ना तेरे को मैंगो देता हूँ, तेरी मम्मी तेरे को एक बड़ा सा मैंगो देती है, वो बोलती है नहीं 3/4 ही देंगे, अच्छा लगेगा क्या? यार भावनाओं को समझो। कभी मार्केट में ऐसा गया क्या? सर, ये मार्केट वाले में आम वाले से बोला भाई मेरे को ना 3.5 मैंगो दे दो, ऐसा बोला क्या कभी किसी ने? कॉमन सेंस है, इट्स लाइक कॉमन सेंस। नहीं हो रहा? हार मान ली? ओके, आई विल गिव यू 2 more minutes. Put your thinking caps on. Give one apple among all people and eat 3 apple. क्या? अबे वो all of the people get 1 apple मतलब each one gets 1 apple. Each one, ना all of the नहीं, each one. इसका मतलब है each one gets 1 apple. All of the people get 1 apple का मतलब ये नहीं कि सबको एक दे दिया। आप लोग बहुत क्लोज हो, वेरी क्लोज। सी, कुछ नहीं। 1 man may not pick the apple. Yes, correct.
ग्रेट, फाइनली आ गया, सबके आ गए आंसर। ऑफ कोर्स देखो 5 थे ना, 5 में से 4 बाकी 4 को दे दिए और एक बंदे ने क्या रखा, उसने बास्केट रख ली और उसके अंदर एप्पल भी है। हो गया ना पिकअप, वेरी नाइस। सबसे पहले किसका आया था? एक्चुअली क्वेश्चन इजी था बट आई थिंक सबसे पहले या यशराज और श्रेया का आया था सबसे पहले। एंड प्रतीक ने एक्चुअल आंसर दिया सबसे पहले। या यशराज एंड श्रेया केम क्लोज टू आंसर बट प्रतीक गॉट द आंसर फुल फ्लेज। चलो वेरी गुड, अच्छा है, आपके दिमाग थोड़े एक्टिवेट हो गए होंगे अभी। So today we are going to have a new topic. Finally, भाई ये बताओ, सीक्वेंस एंड सीरीज में तुम्हारा टेस्ट होएगा वेरी सून, वेरी 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 सून। तो पब्लिक डिमांड पे हमने देखा कि भाई आप सब लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, सो वी थॉट ठीक है, बेस्ट है, लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, किसी की और कोई पसंद तो नहीं थी? ट्रिग्नोमेट्री चलेगा सबको? इट वॉज नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट। पास्ट टेंस में क्यों चले गए? इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट था, वो इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट रहेगा। या सो ट्रिग्नोमेट्री, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम जो चीज चार्ट करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं, द फर्स्ट चैप्टर इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स। एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट्स। तो देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री तो डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री का जो रिलेशन है वो किससे है? ट्रिग्नोमेट्री हम किस में पढ़ते हैं, है ना? क्वाड्रिलेटरल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना? सही बोल रहा हूं मैं? कहां से स्टार्ट हुई थी ट्रिग्नोमेट्री? बोलो वे, पढ़े हो थोड़ा बहुत भी? ये नहीं। ओ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री कहां पढ़ी है तुमने? अरे सबको कोरोना हो गया क्या? क्वारंटाइन चले गए? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है? पृथ्वीराज चौहान, अबे ट्राइंगल वे पृथ्वीराज चौहान, ये तो दूसरे लेवल पे पहुंच गया। हाँ चलो अच्छा है, कुछ कुछ आ गए मेरे को रिप्लाई। हाँ चलो भाई, अच्छी बात है। हाँ ठीक है। सो देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई थी ट्राइंगल से, और ट्राइंगल में भी अगर तुम ना मैग्नीफाई करो, भाई ट्राइंगल तो एक चीज़ है ना, इतना बड़ा सा ट्राइंगल होता है, ओके, पर ट्राइंगल में भी तुम और अंदर घुसो, तो अंदर घुसेंगे तो हम किस में आ जाते हैं? एंगल्स। ट्राइंगल में भी और हम बेसिक चीज़ में घुसे, जूम इन कर रहे हैं। जैसे गूगल मैप पे आप लोगों ने किया होगा ना, अपने घर को कितने लोग देखे हैं ना, जूम इन करते हैं अपने घर को, गूगल मैप पे देखते हैं, ओह ये मेरे घर की छत है ना। तो इसी तरह हम जूम इन करेंगे, तो जूम इन करके देखेंगे फाइन डिटेल्स दिखेंगी। फाइन डिटेल्स दिखेंगी तो हम देखते हैं यार एंगल्स। एंगल्स सबसे बड़ी मेन चीज़ है, सब एंगल का ही तो खेल है, ठीक है ना। और अभी आप देखोगे एंगल के ऐसे कैसे खेल आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, कि आपके दुनिया के जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे एंगल के खेल देख लोगे आप, ओके। सो ओके, यशराज शेयर कर रहा है कुछ। पृथ्वीराज चौहान ने एरो मारा था ग्राउंड से एलिफेंट पर बैठे एनिमी को।
तो उससे यूज है। ओके या वाई पृथ्वीराज चौहान, अरे 5000 साल पहले महाभारत हुई थी। एट दैट टाइम ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्री वॉज देयर। एंड व्हाट टू से ऑफ 5000 ईयर्स इन त्रेता युग लॉर्ड राम केम। हाँ, तब भी तो वॉर हुआ था। उससे पहले कितना, अरे ट्रिग्नोमेट्री इज लाइक इट्स इन वेदास। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, समथिंग त्रिकोणमिति, समथिंग लाइक दैट, बट आई डोंट नो। एनीवेज, सो द बेसिक यूनिट इज एंगल्स, ठीक है ना। बेसिक यूनिट क्या है, एंगल्स है। तो अभी तक यार आप लोगों ने देखा होगा कि एंगल्स आपने पढ़े ना, कैसे कैसे एंगल्स पढ़े। आपने 10th में कंस्ट्रक्शन किया होगा या मेजर किया होगा एंगल्स, है ना, लाइक 90 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड सो ऑन। आपने कई सारे एंगल्स पढ़े होंगे, या त्रिकोणमिति। सो एंगल्स अब जनरली हम मेजर करते हैं, तो हम मेजर किस में करते हैं, डिग्रीज में, है ना। तो लाइक जिस तरीके से मैं बोलूँ कि यार ये डिस्टेंस है, जैसे अगर मैं बोलूँ हाँ भाई प्रतीक की हाइट क्या है, तो प्रतीक तुम्हारी हाइट कितनी है, व्हाट इज योर हाइट प्रतीक? नहीं तो कोई भी बता दो, प्लीज टेल एनीवन कैन शेयर दियर। 5.3 फीट। ओके, मिस्टर भार्गव जी बोल रहे हैं कि भाई 5.3 फीट, है ना। तो हाइट मेजर करने का एक ये वो है ना पैरामीटर, 5.3 फीट। ओके, अब क्वेश्चन आता है यार कि हाइट को एक और यूनिट है जिससे मेजर कर सकता हूँ, सेंटीमीटर, है ना। जैसे 5.3 फीट कितना हो गया, सम रफली मे बी 1 कितना होगा, 5 फीट कितना होगा, 60 इंचेस। तो ये 63 इंचेस हो गया कितना रफली, 6 5 30, सम रफली या 155 सेंटीमीटर समथिंग। यस, सो 155 सेंटीमीटर, है ना। तो मेरे भाई ये देखो कि हाइट मेजर करने के लिए तुम फीट इंच भी यूज़ कर सकते हो और सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हो। तो दो डिफरेंट यूनिट हो गई, है ना, दो डिफरेंट यूनिट हो गई मेजर करने के लिए। सिमिलरली एंगल मेजर करने के लिए आपके पास डिग्री एक आपने मेजर देखा है। अब एक और हम मेजर देखने वाले हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री यू हैव सीन। नेक्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज रेडियन। क्या देखोगे, रेडियन, इसको बोलते हैं रेडियन, ना। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ आप देखने वाले हो कि रेडियन, ये एक नया यूनिट होगा आप लोगों के लिए। तो आप देखोगे कि 11th 12th में आप जितनी भी मैथ्स पढ़ने वाले हैं, डिग्रीज कहीं यूज़ नहीं होने वाला, ठीक है। डिग्रीज कहीं भी यूज़ नहीं करने वाला, नॉट इवन मैथ्स, फिजिक्स में, है ना, वहाँ पर भी आप लोग जहाँ भी एंगल देखेंगे तो एंगल्स आपके रेडियंस में आने वाले। डिग्री अब यूज़ ऐसा समझ लो कि इट्स प्रोहिबिटेड, ठीक है। सो विल स्टार्ट लर्निंग विद व्हाट इज रेडियन। ओके, सो रेडियन होता क्या है, तो अगर मैं एक फॉर्मल डेफिनेशन बोलूँ रेडियन की, it is angle subtended by an arc length of radius, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क लेंथ ऑफ रेडियस, मतलब क्या हुआ यार इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कल में जिसका रेडियस समझो r है, एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो एक आर्क समझता है ना, सर्कल का छोटा सा टुकड़ा। तो एक आर्क जिसकी लेंथ क्या है r, एक आर्क है जिसकी लेंथ है कितनी r, समझो एक आर्क है जिसकी लेंथ है r, वो जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करता है उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, 1
रेडियन। क्लियर हुआ ये चीज? एक आर्क लेंथ ऑफ रेडियस आर है ना, उसको एक सर्कल के सेंटर पे वो जितना एंगल सबटेंड करता है उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। और ध्यान से देखो 1 रेडियन, तो रेडियन को हम डिनोट कैसे करते हैं? 1 और उसके ऊपर एक छोटा सा सी टाइप है, ठीक है, उसके ऊपर क्या एक छोटा सा सी है, तो दिस कॉल्ड 1 रेडियन। ओके, तो क्वेश्चन आया है यशराज का कि हाउ मेनी डिग्रीज। हाँ, अभी हम बात करेंगे डिग्री से भी बात करेंगे कितना होता है, ठीक है। सो 1 रेडियन है ना, तो 1 रेडियन कितना हुआ? एक आर्क लेंथ कितनी हुई? आर। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर मुझे रेडियंस में देखना है ये पूरा का पूरा कितना होगा। ओके, से अगर लेंथ ऑफ आर्क है आर, तो एंगल कितना है? 1 रेडियन, राइट। अगर लेंथ ऑफ आर्क है आर, तो एंगल कितना हुआ? 1 रेडियन। अच्छा, अगर लेंथ ऑफ आर्क 2r होगा तो एंगल कितना आएगा? अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क 2r कर दूं तो एंगल कितना आएगा? टू रेडियन। भाई r लेंथ पे 1 रेडियन है, तो 2r लेंथ पे 2 रेडियन आएगा, करेक्ट। अच्छा, यशराज पूछा सर फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर यूजिंग डिग्री, सो वी हैव, हाँ ऑफ कोर्स, अभी तुम्हें अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। सी, चेंजेस आर नॉट वेरी, आई वुड से, हम लोग ज़्यादा चेंज, वी डोंट लाइक चेंज। कितने लोगों को चेंज अच्छा लगता है? एनीवन लाइक्स चेंज? जैसे समझो अभी तुम बैठे हो है ना, अभी बढ़िया सा कुर्सी पे बैठे हो, अभी मैं क्या करूं, तुम्हें उठा के छत पे धूप में पड़ाऊं, तो क्या किसी को पसंद आएगा? नहीं, नो वन लाइक्स चेंज, है ना। बट क्या है, इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है। यू नो व्हाट इज दैट? दैट इज चेंज। चेंज इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। आप कितना भी कर लो, चेंज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। सो अभी आप लोग एक काइंड ऑफ, आई वुड से, एक फेस से बढ़ रहे हो आगे, है ना। तो एक फेस था आपका टिल 10th क्लास, एक फेस था। नाउ यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट फेस, 11th 12th। 11th 12th में तुम्हारा जो फेस है उसके अंदर हम एक चेंज ये आ रहा है कि डिग्री की जगह हम रेडियन यूज कर रहे हैं, है ना। ऐसी 11th 12th के बाद भी यू गो टू कॉलेज, तो 11th 12th तक तुम लोग इस 11th 12th में पूरा यूज टू हो जाओगे। देन व्हेन यू विल गो टू कॉलेज अगेन यू विल सी चेंज। तो कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए वापस चेंज। तो लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, यू जस्ट हैव टू ट्राई टू अडॉप्ट टू इट, ठीक है। तो कमिंग बैक, रेडियन, तो अगर लेंथ 2r होगा तो कितना हो गया एंगल? 2 रेडियन, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक चीज आपसे पूछता हूं कि ये जो पूरा है ना, पूरा का पूरा अगर मैं देखूं एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल टोटल कितना होता है? यस, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था आपसे कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा? कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360, थैंक यू। सो इट इज 360 डिग्रीज, राइट, ऑल राइट। तो डिग्री में तो मुझे पता चल गया है 360 है, पर रेडियन में कितना होगा? तो बस हम लोग इस एनालॉजी पे आते हैं। अगर लेंथ आर का है ना, अगर आर का लेंथ है आर का, तो एंगल कितना था? 1 रेडियन। अगर 2r का होगा तो कितना हो जाएगा? नेचुरल है, यूनिटरी मेथड हम पढ़े, 2 रेडियन। अगर 3r हो जाएगा तो कितना आएगा? 3 रेडियन। अच्छा, अगर मैं पूरा का पूरा सर्कल ले लूं तो पूरा का पूरा सर्कल कितना होता है? 2 पाई r। तो अगर पूरा का पूरा सर्कल ले लूं 2 पाई r, तो कितना एंगल आएगा? 2 पाई रेडियन।
समझ में आई बात? तो ये जो आपको एंगल दिख रहा है ना, ये पूरे के पूरे सर्कल पे जो पूरा का कंप्लीट एंगल अगर मैं बोलूं तो वो कितना होता है 2 पाई रेडियन। समझ में आ गई सबको? द फुल एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल है, इसको हम बोलते हैं 2 पाई रेडियन। ठीक है, अच्छा ओके, ये इतना समझ गए हम। तो मैं कह सकता हूं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बोलो जी, ऐसा कहा जा सकता है? यस, दिस कंक्लूजन, इस कंक्लूजन पे सब लोग आते हैं? किसी कोई प्रॉब्लम इस कंक्लूजन में आने पे? ओके, एवरीवन इज ओके। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 रेडियन में कितना डिग्रीज होता है? ठीक है, 1 रेडियन में कितना डिग्रीज होता है? तो इस 2 पाई को उठा के इधर ले जाओ, तो ये आएगा 360 अपॉन 2 पाई डिग्री। अब 1 रेडियन आएगा तुम्हारा 180 अपॉन पाई डिग्री, राइट? देखो पाई की तुम वैल्यू उठा लो 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या उठाओ 3.14। ठीक है, अगर पाई की वैल्यू तुम 3.14 डालोगे तो ये रफली तुम्हारा आएगा 57.3 डिग्रीज, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा, 57 डिग्रीज। डिवाइड करके आप देखोगे तो आएगा। ठीक है ना? सो 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेट 57 डिग्रीज। ओके, तो हमारे यशराज भाई को समझ में आ गया? यशराज भाई समझ में आ गया आपको? ओके, सो आई कैन राइट, तो सी व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इधर कि 1 रेडियन में कितना होता है 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, अब देखो इसका उल्टा अगर बोलूं तो क्या आएगा? 360 डिग्री में कितना रेडियंस है 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री में कितना है 2 पाई रेडियन। तो अगर मैं बोलूं 1 डिग्री में कितना रेडियन आएगा, है ना? 1 डिग्री में कितना रेडियन आएगा? वापस सुनो मेरा क्वेश्चन। 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री विच कितना रेडियन आएगा? बताओ जी बताओ। क्वेश्चन क्लियर है ना? क्या पूछा मैंने? 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा? इट्स वेरी सिंपल ना। 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन है, तो 360 इधर लिया, तो ये तेरा आ जाएगा पाई बाय 2 पाई बाय 360 रेडियन, जिसको लिख सकता हूं मैं पाई बाय 180 रेडियन। यस मानसवी इज राइट। तो मिस मानसवी ने सही बताया है। ओके, तो जो मैंने रेड कलर से जो 2 बॉक्स बनाया ना, ये रिलेशन अभी बहुत इंपॉर्टेंट आपके ना, ये इट्स लाइक वेरी और वेरी और वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? बिकॉज ये आपका कन्वर्जन बताता है, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ आपका फुल बहुत वाइड स्प्रेड यूज होने वाला है। इसमें किसी को डाउट? क्लियर हो गए सबको?
सबको क्लियर हो गया? ऑलराइट, ओके ओके ओके। सो अब हम क्या करेंगे, अब जैसा कि हमारे मिस्टर यशराज जी बोले कि यार सर अपने को फील अपने को डिग्री में आती है, रेडियन में फील ना आवे, डिग्री ना अपना डिग्री में फील आवे। तो भैया रेडियन में फील लाना है तो क्यों ना डिग्री को रेडियन में हम कन्वर्ट करके देखें। अब हम रेडियन से आज फर्स्ट टाइम मिले हैं तो थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, है ना, थोड़ा बातचीत करते हैं, थोड़ा उसको ज़्यादा डिटेल में एक दूसरे के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली हम रेडियन से हमारी पहचान और बढ़ेगी। रिलेशनशिप विद रेडियन हैज़ टू कल्टिवेट करना है रिलेशनशिप को। तो थोड़ा अब बातें और आगे बढ़ाते हैं। तो मिस्टर रेडियन, हमको तो मिस्टर डिग्री पसंद है, हमको आप पसंद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ एंगल्स लेते हैं, है ना, कुछ एंगल्स लेते हैं, उनको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कुछ एंगल्स यानी कि जो कॉमनली आपने सुने, तो ज़रा देखते हैं यार ये रेडियंस में आखिर दिखते कैसे हैं। अब मिस्टर रेडियन के जलवे तो देखें क्या हैं। तो आई विल राइट सम कॉमन एंगल्स हियर, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 135, 180, 270, 360। ओके, तो ये सारे एंगल्स किस में, डिग्री, ओके ना, डिग्री में है। तो माय फ्रेंड्स द क्वेश्चन कम्स, हाउ विल दे लुक इन रेडियन। वीडियो क्लियर है सबको? एवरीवन इज एबल टू सी मी? प्रॉब्लम आ रही है क्या? अबे नो यस कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो पता नहीं चल रहा। मतलब सब लोग देख पा रहे हैं? अगर जो नहीं देख पा रहे हैं प्लीज एक बार चेक करो, मीटिंग लीव करके वापस करो, है ना, ज्वाइन करो। तो ये सारे हमको दिख रहे हैं डिग्रीज। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू रेडियन। तो मेरे भाई जरा ये देखो, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं, ठीक है ना। तो 1 डिग्री में π/180 रेडियन है। तो आपको कुछ नहीं करने का है, कुछ करने का है, समझ गए? कुछ क्या करना है, कुछ ये करना है कि देखो 1 डिग्री में इतना रेडियन है, तो इन सब डिग्री में क्या है, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है भाई, 0 × 1 डिग्री में जितना उतना मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 में अगर π/180 है तो 0 तो यार 0 तो 0 है ना, 0 डिग्री इज 0 रेडियन, 0 इज लाइक 0, उससे मल्टीप्लाई करो तो भी 0। 30 डिग्री पे आते हैं, 30 डिग्री में कितना आएगा, 30 × π/180 कितना आ गया, π/6। ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, सीधे लगा दो, π/6 रेडियन। यस दैट्स राइट, ठीक है। 30 × π/180 गया तो π/6। अब आप सब लोग क्या करो, पता चल गया ना कैसे करना है, वेरी सिंपल। निकाल दो सारे के सारे एक बार सब निकाल दो। हाँ, डोंट राइट आंसर्स अभी, फर्स्ट कैलकुलेट, एक बार निकाल लो सब लोग। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। ए यशराज, नो कमेंटिंग, लेट एवरीवन डू। ओए तेरे को ब्लॉक कर दूंगा मैं, हाँ ठीक है, लेट एवरीवन डू, सब लोग करो। आफ्टर 1 मिनट आई विल राइट द आंसर्स।
तो मैच करना। अच्छा भार्गव जी क्या कर रहे हैं, हम 30 डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया है ना, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया, कैसे किया भाई? 1 डिग्री में कितना रेडियन है? पाई बाय 180, तो 30 में कैसे करेगा? समझ गया ना? अबे 1 रुपए में अगर तेरे को 2 चॉकलेट मिलती हैं तो 10 रुपए में कितनी मिलेगी? 20 चॉकलेट्स। आखिर अब वो जमाना नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम एज्यूम कर सकते हैं। तो बस सबको मल्टीप्लाई करेंगे। सृष्टि का हो गया, ए सृष्टि इज फर्स्ट। और किसका हो गया बताओ? 5 लोगों का होते ही आई विल डू इट। साक्षी का हो गया, प्रतीक का हो गया, ए पूरा श्रेया का हो गया। ओह एवरीवन इज डन। ओके सो लेट अस स्टार्ट। ये कितना आया? ये बताया मेरे को पाई बाय 4। ओके गुड। 60 डिग्री बताते दो तुम लोग आंसर, मैं कुछ नहीं कर रहा। पाई बाय 3 ओके। पाई बाय 2 ओके, दिस इज पाई बाय 2। वन 135 डिग्री का क्या है? हाँ 3 पाई बाय 2 135। 3 पाई बाय 4 यस 3 पाई बाय 4। 180 का ये तो सबसे आसान है। पाई 270 का 3 पाई बाय 2। गुड है जी गुड है। ये तो सबको पता ही है 2 पाई। ओके वेरी गुड, सब लोग बढ़िया बना लिए। नाइस वेरी नाइस। गुड। सो अभी हमने क्या देखा? हम डिग्री से रेडियन में गए, ठीक है। अब क्यों ना चीज़ों को थोड़ा अब मिस्टर रेडियन को हमने जान लिया है, तो मिस्टर रेडियन से रिलेशनशिप अगर हमारी अच्छी बने तो हमको मिस्टर रेडियन को भी तो मौका देना चाहिए कि वो हमको जान ले, ठीक है। सो नाउ वी विल कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्री। तो मैं आपको कुछ रेडियंस देता हूँ, उसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके सो आपके सामने मैंने कुछ रेडियन में एंगल लिखे हैं। ना क्वेश्चन आता है भैया सबसे पहले कि ना रेडियन टू डिग्रीज जाएंगे हम, ठीक है। रेडियन से डिग्री कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यार रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्ट करने का है भाई? 1 रेडियन इज व्हाट 180 बाय पाई डिग्रीज, ठीक है। 1 रेडियन है 180 बाय पाई डिग्रीज। तो सबसे पहला मैं कर देता हूँ आपके लिए पाई बाय 5 रेडियन। अगर मैं बोलूँ 1 रेडियन है 180 बाय पाई डिग्रीज, तो पाई बाय 5 रेडियन कितना होगा?
कुछ नहीं भाई, एक में जितना है पाई बाय 5 में कितना होगा, एक में जितना है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई बाय 5 इंटू एक रेडियन में कितना डिग्री था, 180 बाय पाई, 180 बाय पाई, पाई था पाई कट गया, ई आ गया तुम्हारा 5 15 36 डिग्री। सो पाई बाय 5 रेडियंस इज 36 डिग्रीज। ओके, समझ में आया सबको? We will discuss it using other method also later. ठीक है यशराज, we will discuss it later. ओके, तो पाई बाय 5 रेडियन कितना है, 36 डिग्री। सबको समझ में आता है? अब उठा के सारे के सारे कर दो। चलो, I'll give you 1 minute, जब हो जाए तो बताना। Yeah, this is a standard angle, 36. स्टैंडर्ड एंगल्स भी तुम्हें समझ में आएंगे। सी, ये जो तुमने लिखे हैं ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स ही हैं, वो भी वन ऑफ देम है। आगे पता चलेगा इसकी वैल्यू कैसे निकलती है। बेसिकली स्टैंडर्ड तुम्हारे डिराइवेबल है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, डिराइवेबल है। स्टैंडर्ड तो तुम्हारे तुमने जो पढ़े ना अभी तक वही हैं, डिराइवेबल आएंगे एंगल्स, तुम्हें बाद में पता चलेगा कैसे। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वास्ट, तुम्हें पता चलेगा धीरे धीरे क्या क्या है इसमें। ओह, नो वन राइट्स आंसर, पहले सारा कंप्लीट करो। Let others also grow. जितने लोगों का हो जाए, give me a thumbs up. The first 5 I get and I will write the answers. Boy. ओके, तेजस्वनी का हो गया, आर्यन का हो गया, प्रतीक का भी हो गया। 2 more. शुभम, सुशील, सृष्टि, ओ गुड, शुभांगी एंड सृष्टि। ओके, अबे नाम चेंज कर। फिर बोलेगा मेरा नाम शुभांगी नहीं है। हाँ, 3 पाई बाई 8, ठीक है। 3 पाई बाई 8 क्या आएगा बताओ? व्हाट विल बी 3 पाई बाई 8? 67.5 डिग्री। पक्का? सबका ये आता है? ओके। 5 पाई बाई 4 कितना आया? तेजस्वनी का 135 आया। तेजस्वनी आपका कुछ गड़बड़ है। 5 पाई बाय 4 is 225 डिग्री, राइट है। ये बताओ 3 पाई कितना आएगा? 540, गुड। ये कितना आएगा? 405, यस 405। ये 15, गुड। और ये 108, राइट। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बना लिया तुम तो, एक्सपर्ट हो गए।
तो रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, बिंदास घूम रहे हो। गुड, सब लोगों को फिर समझ में आया? दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना आना चाहिए। और मिस्टर रेडियन से आपकी मुलाकात होते रहनी चाहिए, और आप मिस्टर रेडियन से इतने ज़्यादा घुल मिल जाना चाहिए कि जैसे ही मिस्टर रेडियन दिखे तो आपको उनसे अपनापन महसूस होना चाहिए। अब ये मैं फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स इन मैथ्स। तुम्हें इतना ही देखने आना चाहिए कि π/2 देखते ही ना, π/2 देखते ही आना चाहिए दिमाग में, ये तो 90 डिग्री है, समझ लो। पाई देख के याद आना चाहिए 180 डिग्री है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स आज पहली बार तो मिले हो, थोड़ा टाइम लगेगा, यस, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट मैं किस स्टेज तक आपको पहुंचना है वो बता रहा हूँ कि पाई देखते ये नहीं आना चाहिए, अच्छा पाई रेडियन मतलब 180/पाई इंटू पाई, पाई कटा 180 डिग्री। तो इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए दिमाग में। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, डेफिनेटली वो स्टेज आएगी। बट ये जो प्रोसेसिंग अभी आज के दिन हो रही है, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ, मैं आज हम ये जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना, एक्चुअली एटलीस्ट इन एंगल्स के लिए, तो वो प्रोसेसिंग आपके इतना क्विक हो चुकी होनी चाहिए कि लगना देखना चाहिए। तो π/4 तो 45 है, ऐसा होना चाहिए। 60 π/3 है, 270 3/2 है, ऐसे, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क अपॉन इट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन सब पे काम करने के लिए। ऑल राइट, सो ये तो आज हमने पढ़ा है क्या, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। होपफुली सबको क्लियर है इसमें, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एंगल्स में तुमने डिग्री देखा है, रेडियन देखा है, बट डिग्री के साथ साथ जैसे करते हो ना हम, जैसे मैं लिखता हूँ 32.5 डिग्रीज, है ना। तो डिग्रीज को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। क्या तरीका होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर इज समथिंग कॉल्ड मिनट्स and something called seconds, ठीक है। I think some of you may have already seen it, but जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको बताता हूँ। मिनट्स और सेकंड करके भी कुछ चीज़ होती है। वो क्या होती है मैं बताता हूँ। 1 डिग्री में हम बोलते हैं 60 मिनट्स, और 60 मिनट कैसे दिखाते हैं, एक ऐसा ना एपोस्ट्रोफी से, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड्स। अब आपने ये चीज़, मैं बताता हूँ, आपने देखी है ये चीज़, कहाँ देखी मैं बताता हूँ। आपने ये चीज़ देखी है ज्योग्राफी में। अगर याद करो वो तुम्हारे सुनहरे दिन जब तुम सोशल साइंस पढ़ते थे, है ना, कितना मज़ा आता था ना सोशल साइंस में। यस, मैप, ज्योग्राफी में मैप में, राइट। मैप में आपने देखा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ लैटिट्यूड, क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ मैं तो भूल भी गया क्या क्या होता है। एंड देयर मोर, और क्या होता है, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, लियो, लियो क्या था, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, हाँ इक्वेटर, हाँ। कितने लोगों को एसएससी पसंद थी? ओके, श्रेया बोल रही है आई लव्ड एसएससी। प्रतीक बोलता है उसके बिना तो मैं पागल हो जाता था। ओके, तेजस्विनी को पसंद नहीं थी, मनस्वी को भी नहीं। ओके, यशराज बोल रहा है उसको हिस्ट्री सबसे अच्छी लगती थी। आर्यन बोलता है आई जस्ट लव एसएससी, आई कैन नॉट लिव विदाउट इट। ओके, ऑनेस्टली आई ऑल्सो डिडंट लाइक एसएससी।
I would say from class 6 to class 10th, if I can recall. So मेरे SST में सिर्फ एक बार मार्क्स आए थे 90 above. Yes, I remember. Only once from class 6 to class 10th. I had given so many exams in SST, but only once I got marks more than 90, and that too was in 10th boards. Yeah. Okay. Anyways, तो वहाँ पे आपने देखा होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, तो हम यहाँ पे भी थोड़ा देखेंगे इसको, ठीक है? कैसे देखेंगे ये चीज़ें? एक्चुअली आई वॉज वेरी हैप्पी जब मैं 11th क्लास में आया था ना, सबसे ज़्यादा मुझे हैप्पीनेस इस चीज़ से मिल रही थी दैट आई डोंट हैव टू स्टडी SST एनी मोर. I just have to look in physics, chemistry, maths, जहाँ सब logic है. Because I really loved science, physics, and since I was going for engineering, तो मुझे bio नहीं पढ़नी पड़ी. तो मैं बताऊँ यार बस physics, chemistry, maths और काम खत्म. Nothing else. I think many of you must be sharing the same thing. No SST, no Hindi, no Sanskrit. Of course, I didn't have Hindi. I had Sanskrit. आप में से कितने लोगों ने संस्कृत पढ़ी है? संस्कृत कितने लोगों ने पढ़ी है? हर्षल ने पढ़ी है, सृष्टि ने, मिलन. ओ हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल पढ़ी है? हाउ मेनी ईयर्स? 4 ईयर्स. अरे बहुत बढ़िया. 1 साल. ओनली इन 5th, बाद में मराठी लिया. अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड तेजस्वी. हाँ, आई स्टडीड संस्कृत फॉर 5 years. सो एक्चुअली संस्कृत इज अ वेरी वेरी आई वुड से वेरी एंशिएंट लैंग्वेज. और यू नो कंप्यूटर जो कंप्यूटर में एल्गोरिथम्स हैं, आजकल सॉफ्टवेयर्स भी सोच रहे हैं कि कैसे आप उसको सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम संस्कृत लैंग्वेज अगर यूज़ करें तो चीज़ें और फास्ट कर सकते हैं, है ना? दे आर थिंकिंग अबाउट इट. रिसर्च करते हैं नासा में तो संस्कृत लैंग्वेज पे, राइट? ऑफ कोर्स संस्कृत इज स्कोरिंग सब्जेक्ट, मैंने भी इसीलिए लिया था. ओके, ठीक है. एनीवेज, आप आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट बना रहे संस्कृत में भी, तो मे बी इन फ्यूचर यू विल लर्न अबाउट संस्कृत. सो 1 डिग्री में 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स. अब क्वेश्चन आता है यार, अगर मुझे डिग्रीज में ही अगर देखना हो, सिर्फ राइट से 20 डिग्रीज 30 minutes 25 seconds. Okay, let us take this example. अभी मैं बोलूँ यार मुझे इस पूरे को डिग्री में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है? मुझे इस पूरे को क्या करना है, डिग्री के अंदर ही अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है? सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. जैसे कि यार तुमने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा ना, I don't know that you know convert into kilometer. कैसे करते थे convert into kilometer? से मैंने बोला 1 किलोमीटर 23 मीटर 40 सेंटीमीटर, ऐसे क्वेश्चंस किए ना. अभी इस पूरे को क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. तो उसका मतलब क्या होता है कि सेंटीमीटर वाला भी किलोमीटर में, मीटर वाला भी किलोमीटर में कन्वर्ट करने का है. ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इस पूरे को मुझे क्या करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है? पूरे को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इसको कैसे करते थे भाई, 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर है ही. पहले सेंटीमीटर को सीधे किलोमीटर कर देते क्या? हाँ, नो, हम डायरेक्टली किलोमीटर पे नहीं आते,
सेंटीमीटर को पहले तुम मीटर में कन्वर्ट करते हो, फिर जितना मीटर आएगा उसको फिर टोटल मीटर में प्लस करके फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। सेम चीज़ यहाँ करेंगे। यहाँ पे तुम्हें दिया है सेकंड्स में, तो पहले सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करो। तो तेरा 1 सेकेंड में कितना है? ओके 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं। ज़रा इसको ध्यान से देखो, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं, या बोलूँ 60 सेकेंड में अगर 1 मिनट है तो 1 सेकेंड में कितने मिनट्स होंगे? 1/60 मिनट, राइट। 60 सेकेंड में 1 मिनट है, तो 1 सेकेंड में कितने मिनट हुए? 1/60। ये बात समझ में आया है सबको? ओके तो 25 सेकेंड में कितना होगा? 25 सेकेंड में अगर मैं बोलूं तो आएगा 25/60 मिनट्स। बोलो जी बोलो। 25 सेकेंड में 25/60 मिनट्स होंगे। क्लियर? ऑल राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। 25/60 कितना आएगा? 5 से कट रहा है ना, तो 25 सेकेंड्स आगे तुम्हारा 5/12 मिनट्स। ओके नेक्स्ट, सेकेंड्स और मिनट में कन्वर्ट हो गए। अब क्या ये 30 मिनट्स। अब टोटल मिनट्स कितने हो गए भाई? सेकेंड से तुम्हें मिले 5/12 मिनट्स, और ऑलरेडी कितने मिनट्स तुम्हारे पास है? 30 मिनट्स। सो 30 मिनट्स ऑलरेडी थे और 5/12 सेकेंड से मिले, तो ये टोटल कितना आ गया? 30 + 5/12 कितना आएगा ये? 365/12। मिनट्स। सबको समझ में आ रहा है क्या? आप मेरे को फॉलो कर पा रहे हैं या सब ऊपर से निकल रहा है? सबको समझ में रहा है? क्लियर हो रहा है? पक्का? गॉड प्रॉमिस? ओके परिमल बोल रहा रिपीट। परिमल तुम्हारा ये समझ में आया था? ये मिनट से सेकंड समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? मिस्टर भार्गव, मिस्टर परिमल, ओए बोलो। नो? ओके। सो देखो परिमल, हमको क्या करना है? इस पूरे को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। ये पूरे को क्या करना है? डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा यार 60 सेकेंड्स में 1 मिनट है, 60 सेकेंड में 1 मिनट है, तो फिर 1 सेकेंड में कितने मिनट होंगे? 1/60। ये समझ में आता है ना? यूनिटरी मेथड। बोलो ठीक है ना? इतना समझ में आया? ठीक है। तो 60 सेकेंड में 1 मिनट था, तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट हुए। सो 25 सेकेंड्स, 25 सेकेंड में कितने मिनट होंगे भाई? 1 सेकेंड में इतने मिनट है, तो 25 में क्या होगा? 25 × 1/60 क्या आया? 25/60। ठीक है, तो 25/60 को काट कूट के 5/12 कर दिया। ठीक है, तो 25 सेकेंड में कितना है? 5/12 मिनट्स। यहां तक हम लोग पहुंचे। अब ऑलरेडी तुम्हारे पास कितने मिनट्स थे पहले? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स तुम्हारे पास ऑलरेडी थे पहले। नाउ क्वेश्चन आता है कि 30 मिनट्स प्लस पहले हमारे पास सेकंड से कितने मिनट मिले? इससे हमें कितने मिनट मिले? 5/12। दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आया? 30 + 5/12 365/12 मिनट्स। समझ में आया अब? हाँ, तो ये आ गया तुम्हारा कितना? 365/12 मिनट्स। ओके अच्छा गुड। कुछ लोगों ने इसको सॉल्व भी कर दिया।
तो 365/12 मिनट्स आए हैं आपके पास, है ना। अब क्या है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में। 365/12 मिनट्स को करना है डिग्री में कन्वर्ट। ओके, तो ज़रा इसको देखो, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1/60। सी 1 डिग्री में कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट्स हैं। सो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, 1/60। सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1/60। ये बात सबको समझ में आती है। परिमल, भार्गव, प्रतीक, मनस्वी, श्रेया, तेजस्विनी, यशराज, श्रद्धा, मिलिंद, आर्यन, ज्ञानेश्वरी, हाँ, स्वप्निल, नाम याद हो रहे मुझे धीरे धीरे, श्रवणी, ओके। तो फिर देखो 1 मिनट में 1/60 डिग्री है, तो 365/12 मिनट में कितना होगा, इसमें कितना डिग्री होगा। ओके, तो ये हम देख रहे हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं, है ना। सो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1/60, ठीक है, यूनिटरी मेथड। सो अगर 365/12 मिनट्स, तो इसमें कितना आएगा, 365/12 इंटू 1/60। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको, तुम पूरा तरीके से सिंप्लीफाई कर ही सकते हो। कितना आएगा, 5 6 7 35, 5 12, तो 73/144 डिग्री आ गया। बोलो मेरे दोस्तों, क्या तुम्हें आई का बात समझ में? यस सर, बताओ साहब, गाइस कम ऑन, सबको क्लियर है? वेरी गुड है, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया, ये टोटल कितना आ गया, इसको तुम अगर सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये रफली आएगा, इफ यू सी दिस इज रफली 0.51 डिग्रीज आएगा। अब देखो, यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इन डेसिमल, ठीक है। डेसिमल में तुम्हें कब तक कन्वर्ट नहीं करना, जब तक तुम फाइनल डिग्रीज में नहीं आ जाते। मैंने देखा था कई लोग बीच बीच में डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, नो, उसको फ्रैक्शन में ही रहने देना है, ठीक है ना, वरना क्या होगा, डेसिमल में कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि डेसिमल यूज करता है तुम्हारा क्या यूज करता है डेसिमल, तुम्हारा 100 का डिवीजन यूज करता है, यहाँ 60 का डिवीजन है, कंफ्यूज हो जाओगे। बेटर है फ्रैक्शन में रहने दो, एंड में जब डिग्रीज में आ गया आप कन्वर्ट कर दो। कितना आ रहा है, 0.569, हाँ गया, हाँ वही देख लो, 0 में जितना भी आ रहा है 0.5 कुछ आएगा डिग्रीज। अब टोटल कितना था, तो देखो जो मिनट्स हैं और सेकंड्स हैं, जो मिनट्स हैं और सेकंड्स हैं उससे आपको मिल गया 0.51 डिग्रीज, ठीक है। अब टोटल डिग्रीज पहले कितने थे, 20 डिग्रीज। सो इसको उठा के ऐड कर दो, टोटल फाइनल 20 प्लस 0.5 कितना, 7 है क्या, ठीक है, तो आ गया 20.57 डिग्री। 0.506 है, हाँ यार मेरे को भी यही लग रहा था। ये तुम लोग अपनी कैलकुलेशन चेक करो ना, 0.51 लिया मैंने, सही बोला था। ए कैलकुलेशन नहीं आती, 5वीं क्लास में था। क्या आप 5वीं क्लास फेल हैं? जी हाँ,
यू हैव प्रूव्ड इट। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 20.51 डिग्रीज। समझ में आया सबको? बोलो मेरे दोस्तों। क्लियर है? समझ में आई? ठीक है, तो आज हम यहां तक रखते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? रेडियन टू डिग्रीज कन्वर्ट करना सीखा, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना सीखा। रेडियन क्या है? एक और यूनिट है एंगल मेजर करने की। ठीक है, फिर हमने अभी क्या बात की कि कैसे मिनट और सेकंड, है ना, मिनट और सेकंड को किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, किसमें? डिग्रीज में। हम लोग कल बात करेंगे इसका उल्टा प्रोसेस, और कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ऑल राइट।